कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है 9th चैप्टर, जिसका नाम है क्लोथ्स। क्लोथ्स तो आप सभी जानते होंगे क्या होते हैं। हमने जो भी कपड़े पहन रखे हैं वो सभी क्लोथ्स हैं। अब सभी को नए नए कपड़े पहनना पसंद है और सभी के डिफरेंट डिफरेंट चॉइसेस होते हैं। और जैसे जो लोग काम करते हैं, जैसे पुलिसमैन है, डॉक्टर है और वकील है या एडवोकेट है, इन सबकी अपनी अपनी ड्रेसेस होती है। तो कितने टाइप के क्लोथ्स होते हैं, कौन से सीजन में हम कौन से कपड़े पहनते हैं, जैसे विंटर में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, इन सभी के बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस लेसन का व्यू देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स, क्या मतलब हुआ इसका? क्लोथ्स की हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है वो हम पढ़ेंगे। क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स, हम कौन से सीजन में कौन सा क्लोथ पहनते हैं वो हम पढ़ेंगे। यूनिफॉर्म, कॉस्ट्यूम, और यूनिफॉर्म क्या होती है और कॉस्ट्यूम क्या होती है, इनको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वी वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं? हमारी बॉडी को कवर करने के लिए। वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन एंड ओकेजन, हम क्लोथ्स कैसे पहनते हैं? अकॉर्डिंग टू सीजन, सीजन मतलब विंटर, समर, ये हमारे सीजन होते हैं। ओकेजन मतलब ओकेजन जैसे ऐसे मान लो हम दिवाली पे नए कपड़े पहनते हैं, या ईद पे, या कोई भी फेस्टिवल हो गया, हम शादी में गए तो हम न्यू क्लोथ्स पहनते हैं और उसके अकॉर्डिंग क्लोथ्स पहनते हैं। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोथ्स। अब क्लोथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है? क्लोथ्स आर इम्पॉर्टेंट टू वियर बिकॉज दे हेल्प अस इन मैनी वेज। क्लोथ्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि वो हमारी बहुत सारे तरीकों से हेल्प करते हैं। सम ऑफ देम आर, अब कुछ जो तरीके हैं वो इन्होंने बता रखे हैं यहाँ पे। फर्स्ट है दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हॉट सन। अब आप गर्मी में बाहर जाते हो तो सन कैसा होता है? बहुत हॉट होता है। तो उससे हमको प्रोटेक्ट कौन करेगा? हमारे क्लोथ्स करेंगे। नेक्स्ट है दे डोंट लेट आवर बॉडी गेट डर्टी। इसका क्या मतलब हुआ? हमारा शरीर जो है या हमारी बॉडी जो है साफ सुथरी रहती है अगर हम क्लोथ्स पहन के रखेंगे तो। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, सर्दियों में हमको ठंड से बचाव कौन करेगा? क्लोथ्स करेंगे। क्लीन क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट, अब जो भी साफ सुथरे कपड़े होते हैं उनको अगर हम पहनते हैं तो हम बहुत ही सुंदर दिखते हैं या स्मार्ट दिखते हैं। नेक्स्ट है क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। अब सीजन्स के अकॉर्डिंग हम कौन कौन से क्लोथ्स पहनते हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। We all wear different clothes in different seasons and there are 3 main seasons: summer, winter and monsoon। हम क्या करते हैं? अलग अलग सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग कपड़े पहनते हैं। हमारे यहाँ पे मेनली 3 सीजन्स है। कौन कौन से? समर मतलब गर्मियाँ, विंटर मतलब सर्दियाँ, और मॉनसून मतलब जो बारिश वाला मौसम होता है वो। देखो समर में किसकी पिक्चर दे रखी है? हॉट सन जो कि चमक रहा है। ये जो बच्चा है ये क्लोथ्स पहन रखा है, इसी की वजह से ये सन से बच पा रहा है, सन की जो हीट आ रही है ना इसकी तरफ, उससे। नेक्स्ट है विंटर्स। विंटर कैसी होती है? बिल्कुल ठंडी होती है, तो उसमें हम क्या करते हैं? गर्म कपड़े पहनते हैं, मतलब कि वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। नेक्स्ट है मॉनसून। मॉनसून में क्या होता है? बारिश आती है। अगर हम ऐसे डायरेक्ट बारिश में जाएंगे तो हम भीग जाएंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रेनकोट पहन कर जाते हैं या फिर अम्ब्रेला लेकर जाते हैं। ग्रेस्प मोर में लिखा हुआ है वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। अब जो कॉटन के क्लोथ्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? कॉटन प्लांट्स जानते होंगे आप। कॉटन का एक प्लांट होता है, उसे हम इकट्ठा करते हैं, फिर उससे कपड़ा बनता है, फिर उस कपड़े से हम, कॉटन प्लांट्स होते हैं, कॉटन प्लांट से ही कपड़े बनते हैं। अब हमारे सीजन्स को हम
डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला है समर। वी जनरली वियर कॉटन क्लोथ्स ड्यूरिंग समर टाइम बिकॉज इट कीप्स अस कूल। हम जनरली क्या करते हैं, समर जो गर्मियों का मौसम होता है उसमें कॉटन वाले कपड़े पहनते हैं। कॉटन वाले कपड़े क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो हमको ठंडा रखते हैं, वो बहुत पतले होते हैं जिसमें हमको गर्मी नहीं लगती है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन से जो कपड़े थे वो हम समर्स में पहन रहे थे। There are many clothes we wear during summers. Some of them are. अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कपड़े हैं जो कि हम समर्स में पहनते हैं। Some of them are. कौन कौन से हैं वो? देखिए, ये है टी शर्ट है, ये शॉर्ट्स हैं, ये पजामा या जीन्स मान सकते हैं, ये फ्रॉक है और ये स्कर्ट है। तो ये सभी हम कब पहनते हैं? समर्स में पहनते हैं। अब हम क्विक आंसर देख लेते हैं। What do you wear when you go to the school? जब आप स्कूल जाते हैं तो आप कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? तब हम स्कूल की यूनिफॉर्म पहनते हैं। What do you wear when you go to bed? जब आप सोने के लिए जाते हैं तब कौन सी ड्रेस पहनते हैं? तो तब हम नाइट ड्रेस वियर करते हैं। ड्रेस मोर में देख लेते हैं। अर्ली मैन मेड क्लोथ्स आउट ऑफ एनिमल स्किन्स फॉर प्रोटेक्शन एंड warmth. These clothes took a long time to make and they lasted for a long time. इसका क्या मतलब हुआ? अर्ली मैन मतलब कि बहुत सालों पहले, पुराने जमाने में, जबकि ये मशीनें वगैरह कुछ भी नहीं थी, आदि मानव का जो जमाना था, उस टाइम क्या होता था, कपड़े तो होते नहीं थे। तो उस टाइम लोग क्या करते थे, खुद को कवर करने के लिए, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमल स्किन, एनिमल की जो स्किन होती है, मतलब कोई भी जानवर की जो स्किन होती है उसको पहन लेते थे, जिससे क्या होता था, उनको प्रोटेक्शन भी मिलता था और गर्मी भी मिलती थी। और उससे क्या होता था, उनको बनाने में समय तो बहुत लगता था लेकिन वो चलते भी बहुत ज्यादा थे, तो इसीलिए वो एनिमल स्किन को वियर करते थे। नेक्स्ट है हमारा विंटर। विंटर मतलब सर्दियां। अब हम देखेंगे कि हम विंटर्स में कौन कौन से क्लोथ्स पहनते हैं। वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर्स। हम विंटर्स में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? वूलन क्लोथ्स। दे कीप अस वार्म। क्यों पहनते हैं हम? क्योंकि ये हमको गर्मी देते हैं, जिसकी वजह से हमको ठंड नहीं लगती है। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, रैबिट, याक एंड कैमल। अब क्या होगा, वूलन क्लोथ्स बनाने के लिए हमको वूल चाहिए होगा। अब वूल कहाँ से मिलेगा? शीप से, रैबिट से, याक से और कैमल से। देखो आपको ये पिक्चर दे रखी है, ये शीप है, ये रैबिट है, ये याक है और ये कैमल है। सम क्लोथ्स वी वियर ड्यूरिंग विंटर्स आर। अब कुछ ऐसे कपड़े जो कि हम विंटर्स के दौरान पहनेंगे वो कौन कौन से हैं? स्कार्फ है। स्कार्फ को हम अपनी यहाँ पे लगाते हैं जिससे हम हमारे कानों को या हेड को सर्दी नहीं लगती है। हैंड ग्लव्स, हैंड ग्लव्स हम हाथों में पहनते हैं। स्वेटर, स्वेटर आप सभी को पता है हम स्वेटर कहाँ पे पहनते हैं। ब्लेजर, ये जैकेट। हो रही ना रिकॉर्डिंग? नेक्स्ट है हमारा मॉनसून। मॉनसून क्या होता है? जब बारिश का सीजन आता है या बारिश होती है उस वाले मौसम को हम मॉनसून कहते हैं। रेनकोट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द रेन इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में हमको कौन प्रोटेक्ट करता है बारिश से? रेनकोट्स करते हैं। द रेनकोट इज मेड अप ऑफ वाटरप्रूफ मटेरियल। वाटरप्रूफ मटेरियल कैसा होता है? ऐसा होता है कि जिसके ऊपर वाटर का कोई असर नहीं होता है। रेनकोट किससे बनते हैं? वाटरप्रूफ मटेरियल से बनते हैं। विच कीप्स अस एंड आर क्लोथ्स ड्राई।
जिसकी वजह से क्या होता है, वो हमको क्लीन रखते हैं और हमारे जो कपड़े होते हैं उसको ड्राई रखते हैं। मतलब अगर बारिश में मैं रेनकोट पहन के जाऊंगी तो जो पानी आएगा बारिश का, उससे मेरे कपड़े जो हैं गीले नहीं होंगे। टू कीप आवर फीट ड्राई वी कैन वियर गम बूट्स। अब हमारे जो पैर है वो गीले ना हो या उन पे बारिश का पानी या कुछ ना लगे, तो उसके लिए हम क्या पहनते हैं, गम बूट्स पहनते हैं। वी ऑल्सो यूज एन अम्ब्रेला ड्यूरिंग रेनी सीजन। अब हम रेनी सीजन में अम्ब्रेला का भी यूज करते हैं ताकि हमको बारिश से कोई नुकसान ना होए। ग्रेस मोर में देख लेते हैं। द टी शर्ट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लोथिंग आइटम्स इन द वर्ल्ड। अब जो हमारा वर्ल्ड है उसमें सब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कपड़े पहनते हैं, लेकिन जो टी शर्ट है वो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म्स। यूनिफॉर्म्स आर वर्न बाय पीपल हु डू स्पेशल जॉब। यूनिफॉर्म्स कौन पहनता है, जो स्पेशल टाइप की जॉब करता है, जैसे डॉक्टर हो गया, एडवोकेट हो गया, या फिर पुलिस हो गई। ये सब क्या करते हैं, अलग अलग टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम यूनिफॉर्म्स बोलते हैं। वी ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म्स व्हेन वी गो टू स्कूल। हम स्कूल जाते हैं जब भी हम एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। अब देखो यूनिफॉर्म कौन कौन पहनता है। ये बच्चा है, इसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी है। ये डॉक्टर है, इसने डॉक्टर वाली यूनिफॉर्म पहन रखी है। ये एक सोल्जर है, इसने भी अपनी यूनिफॉर्म पहन रखी है। क्विक आंसर देख लेते हैं। व्हाई डू वी वियर ब्लैक मोर ऑफन इन विंटर्स। हम विंटर के अंदर ज्यादा ब्लैक क्यों पहनते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर देना है हमको। इसका क्या हो जाएगा, विंटर्स में क्या होता है, हमको हीट की जरूरत होती है, गर्मी की जरूरत होती है। तो ब्लैक कलर क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है, जिससे हमको गर्मी मिलती है। नेक्स्ट है कॉस्ट्यूम्स। अब देखते हैं हम कॉस्ट्यूम्स क्या होती है। पीपल हु लिव इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वियर डिफरेंट क्लोथ्स। अब जो वर्ल्ड है हमारा, वहां पे बहुत सारी कंट्रीज है और वहां पे अलग अलग टाइप के लोग रहते हैं, तो वो सभी क्या है, अलग अलग टाइप की ड्रेसेस पहनते हैं। दे आर नोन एज कॉस्ट्यूम्स। अब जो अलग अलग टाइप के जो वो क्लोथ्स पहन रहे हैं उनको हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट्यूम्स कहेंगे। एक्टर्स एंड डांसर्स ऑल्सो वियर कॉस्ट्यूम्स। अब आपने देखा होगा एक्टर्स डांसर्स मूवी में वो क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। अब इस पिक्चर्स में देखिए, यहाँ पे एक हमको इनकी कॉस्ट्यूम से देखने से पता लग रहा है कि शायद ये एक मुस्लिम फैमिली है। इनकी कॉस्ट्यूम देखने से पता लग रहा है कि ये एक कोई साउथ इंडियन फैमिली है, और इनकी कॉस्ट्यूम देखने से पता लग रहा है, सॉरी, इनकी कॉस्ट्यूम देखने से हमको पता लग रहा है ये एक मुस्लिम फैमिली है। इनकी कॉस्ट्यूम देखने से हमको पता लग रहा है एक राजस्थानी फैमिली है, और इनकी कॉस्ट्यूम देखने से पता लग रहा है ये एक साउथ इंडियन फैमिली है। ये चैप्टर हमारा यही फिनिश होता है। अब हम इसका क्विक रिव्यू देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस इन मैनी वेज। क्लोथ्स क्या करते हैं, हमको अलग अलग तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं। वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स। हम अलग अलग सीजन में अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं। वी गेट वूल फ्रॉम शीप, रैबिट, याक एंड कैमल। हमको वूल कहाँ कहाँ से मिलता है, शीप से, रैबिट से, याक से और कैमल से। वूल क्या होता है, ऊन होता है, जिससे क्या होता है, गर्म कपड़े बनाए जाते हैं। वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर्स। हम समर्स में क्या पहनते हैं, कॉटन के कपड़े पहनते हैं, और कॉटन हमको कहाँ से मिलता है, कॉटन प्लांट से मिलता है। अब इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। फर्स्ट है टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमको क्या करना है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उस पर टिक मार्क करना है। फर्स्ट है
क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, ऑल ऑफ दीज। कोट क्लोथ्स क्या करते हैं, हमको किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं, इन तीनों से, हीट से, कोल्ड से, रेन से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है वी वियर डैश इन मॉनसून सीजन। हम मॉनसून सीजन में क्या पहनते हैं, हम पहनते हैं गम बूट्स। नेक्स्ट है एक्टर्स वियर डैश। एक्टर्स क्या पहनते थे, कॉस्ट्यूम्स पहनते थे। तो इसका आंसर कॉस्ट्यूम हो जाएगा। वी गेट कॉटन फ्रॉम। कॉटन हमको किससे मिलती थी, कॉटन प्लांट से मिलती थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स में क्या करना है, जो सही सेंटेंस है उस पर ट्रू आएगा, जो गलत सेंटेंस है उसमें हमको फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट है क्लीन क्लोथ्स मेक अस स्मार्ट। जो साफ सुथरे कपड़े होते हैं उनमें हम स्मार्ट दिखते हैं, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। वी गेट वूल फ्रॉम डॉग्स। क्या हमको डॉग से वूल मिलता है, नहीं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हमको वूल तो कैमल से, रैबिट से, याक से, इन सब से मिलता था। नेक्स्ट है वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। क्या हमको कॉटन प्लांट से मिलता है, हाँ, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है रेनकोट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन। क्या रेनकोट हमें रेन से प्रोटेक्ट करते हैं, हाँ, तो ये सही बात है, तो ये ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉस्ट्यूम्स आर वॉर्न बाय डांसर्स। डांसर्स के द्वारा कॉस्ट्यूम पहनी जाती है, हाँ, क्योंकि वो अलग अलग गानों पे डांस करते हैं या सॉन्ग्स पे डांस करते हैं, तो उनको क्या मिलती है, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स मिलती है, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर। क्या हम विंटर में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, हाँ, हम विंटर में वूलन क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि वो हमको गर्मी देते हैं, तो इसलिए ये ट्रू हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसके फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है वी वियर क्लोथ्स टू डैश आर बॉडी। हम क्लोथ्स क्यों पहनते हैं, हमारी बॉडी को कवर करने के लिए या प्रोटेक्ट करने के लिए, तो प्रोटेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है शीप गिव अस। शीप हमको क्या देती है, वूल देती है। नेक्स्ट है इन विंटर वी वियर वूलन क्लोथ्स। विंटर में हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं, वूलन क्लोथ्स पहनते हैं। रेनकोट इज मेड अप ऑफ डैश मटेरियल। रेनकोट कौन से मटेरियल से बनता है, वाटरप्रूफ मटेरियल से बनता है। अब हम देख लेते हैं मैच द यूनिफॉर्म विद द प्रोफेशन। अब ये कुछ यूनिफॉर्म्स दे रखी है हमको, इन यूनिफॉर्म्स को हमको मैच करना है। अब हमको इन यूनिफॉर्म्स को सही ऑप्शन के साथ मैच करना है। फर्स्ट कौन है, डॉक्टर, तो इसको डॉक्टर के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है पोस्टमैन, तो इसको पोस्टमैन के साथ मैच कर देंगे। नेक्स्ट है एक सोल्जर, तो इसको हम बी ऑप्शन के साथ मिला देंगे। नेक्स्ट है एक नर्स, तो इसको हम ए ऑप्शन के साथ मैच कर देंगे। तो हमारा चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है।